नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तआला वलिल्लाहिल मसलुल आला व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व क़ाल अय्यदन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाउ उम्मती कांबिया बनी इस्राईल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अक़बल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दा हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दा मुसफ़्फ़क़लैन। अल्लाह मौजूद के मुसना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयबा की बारगाह बिकसना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम माहे रबीउल सानी में जुमात मुबारक की इन बाबरकत सआतों में अल्लाह के घर में हाजिर है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मज़हर सीरत व शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शायख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म अबू मुहिद्दीन पीराने पीर दस्तगीर और हमारे बुजुर्ग के तौर पे सूरह अहज़ाब की जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल
तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना अमल है। और रब ताला ने सूरह नहल आयत 40 में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और बुलंद तरीन सिफत, बुलंद तरीन मिसाल सिर्फ अल्लाह ही की है। फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अपनी उम्मत के उलमा की निस्बत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की मानद है। फिर कुद्दूस ने एक ज़ाबिता तीसरे पारे की पहली आयत में अंबिया और मुरसलीन की निस्बत बयान फरमा दिया, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत अता की, दर्जा अता किया। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया, उनकी निस्बत भी यही ज़ाबिता कुरान पाक ने ये कहकर बयान कर दिया, आला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वली तो वो हैं जिन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। एक जुमला मुतरिज़ा अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। जो पीर अपने मुरीदों की नाराजगी से डर जाए, उसकी निस्बत ये गुमान कर लेना कि वो बड़े बड़े कामिल हैं, मैं आगे कोई तबसरा नहीं करता। ठीक है, क्यों? वली की शान कुरान ने कही, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ होता है और ना ही वो गमगीन होते हैं। अब इन आयात और हदीस को बुनियाद बनाकर मैं आगे बढ़ना जा रहा हूं। जो कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और बुलंद तरीन सिफत, बुलंद तरीन शान अल्लाह ही की है।
अल्लाह की बुलंद तरीन शान से मुराद क्या है, इसके लिए बात से नशीन कर लीजिए कि नबुव्वत अल्लाह की उलूहियत की दलील होती है। नबुव्वत उलूहियत की दलील होती है और वलायत उम्मत में नबुव्वत की दलील होती है। वलायत उम्मत में नबुव्वत की दलील होती है। नबी अल्लाह की शान होता है और वली अपने नबी की शान होता है। वली अपने नबी की शान होता है। जैसी शान का हामिल नबी हो, उसी शान का मजहर अल्लाह ताला उस नबी के उम्मती को बनाता है, वली को बनाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए। हर नबी को अल्लाह ताला ने अपने अपने अहद में अपनी उलूहियत की दलील बनाया और उस नबी की उम्मत में जो औलिया हुए वो अपने नबी की नबुव्वत की दलील बने। कुरान करीम से ही छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत के एक वली आसिफ बिन बरखिया, आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको रब ताला ने शान अता की कि वो मलका सबा बिल्कीस का बहुत बड़ा तख्त पलक झपकने में सैकड़ों मील से बारगाहे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पेश करने वाले हो गए। 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हर नबी को जहां उम्मत की वहां उनकी उम्मत में वली भेजे, वली भी हुए। हर वली अपने नबी के नबुव्वत का दलील हुआ, मगर किसी नबी को गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा वली नहीं मिला, उन जैसा वली नहीं मिला। इसलिए कि ना तो किसी को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान मिली और ना ही आपके उम्मत के औलिया, आपकी उम्मत के औलिया उन जैसे शान किसी नबी के उम्मत के औलिया करते। और फिर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी आप वो हैं कि जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और आपकी सीरत मुतहरा उसके मज़हर है। आज हमारा मौक़िफ़ ये है, उसके मज़हर है। वली नबी की शान का आईनादार होता है। जिस नबी का जो मर्तबा होगा उसकी उम्मत के वलायत में वलायत उसी मर्तबे का अक्स होगी। जिस तरह नबुव्वत में रसूल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा नुक्ता-ए कमाल, आपका सा नुक्ता-ए कमाल किसी और
नहीं हुआ। इसी तरह किसी नबी के वली को शेख अब्दुल कादिर जैसी वलायत का वो नुक्ता कमाल हासिल नहीं हुआ। अब आगे थोड़ा बढ़े। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वो शान वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान सबसे बुलंद, अल्लाह की उस शान के सबसे बड़े मसला हर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के सबसे बड़े मजहर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ना कोई अल्लाह के मुस्तफ़ा जैसा कायनात में हुआ और ना ही मुस्तफ़ा के अब्दुल कादिर जैसा सल्तनत वलायत हो गया। सल्तनत नबूवत में, कायनात नबूवत में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया और कायनात वलायत में गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयदुल औलिया। यही वजह है कि उलमा के यहाँ गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस शान का चर्चा मिलता है। गौसुल आज़म दरमियाने औलिया, गौसुल आज़म दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया के औलिया में जो शान हुज़ूर गौसुल आज़म को हासिल है वो ऐसे ही है जैसे अंबिया में सबसे बड़ी शान रसूल कौनैन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। जब ये बात समझ आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह की शान का सबसे बड़ा उन्वान है, तो ये भी जान लेना चाहिए कि अल्लाह की रहमत का उन्वान मोहम्मद है, अल्लाह के जिक्र का उन्वान मोहम्मद है, अल्लाह की अताअत का उन्वान मोहम्मद है, अल्लाह की मोहब्बत का उन्वान मोहम्मद है, अल्लाह की कुदरत का उन्वान मोहम्मद है और अल्लाह की अज़मत का उन्वान मोहम्मद है, अल्लाह की अताअत का उन्वान मोहम्मद है और अल्लाह की नाफरमानी का उन्वान भी मोहम्मद है। याद इसे और अर्ज कर देता हूँ। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता मोहम्मद फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। वमन असा मोहम्मद फ़क़द असा अल्लाह, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी। अब कुरान पाक की आयत भी ले लीजिए। अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह को उसके रसूल की। दोनों की अताअत को अल्लाह ताला ने मुस्तकिल रखा, अपनी अताअत और मुस्तफा की अताअत। और जब बात उलुल अम्र की आई वहां अतीउ नहीं फरमाया, वहां फरमाया उलुल अम्र मिनकुम, और उनकी जो तुम में से उलुल अम्र हो। अल्लाह की अताअत मुस्तकिल, मुस्तफा की अताअत मुस्तकिल, मुस्तफा की अताअत मुस्तकिल, और उलुल अम्र अगर अल्लाह की अताअत करे, मुस्तफा की अताअत करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी अताअत
मिसाके अंबिया होता है। सूरह आल इमरान आयत 81। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ताला ने अंबिया से पुख्ता अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं फिर तुम्हारे पास वो सब पर अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए जो इनकी किताबों की तस्दीक करने वाला हो, जो तुम्हारे साथ हो तो तुम जरूर में जरूर इन पर ईमान लाओगे और जरूर में जरूर इनकी मदद करोगे। फिर रब ने फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा बारी अहद मजबूती से थाम लिया? सबने अर्ज किया अकबर हाँ ऐ हमारे रब हमने इकरार किया। तो रब ताला ने साथ फरमाया इकरार कर लिया है तो तुम गवाह हो जाओ। फशहदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम गवाह हो जाओ और तुम्हारे साथ मैं भी गवाह हो जाता हूं कि तुमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर उन पर ईमान लाने, उनकी मदद और कुचल करने इसका इकरार कर दिया है। अब सुन लो तुम्हें नबूवतें भी अता होंगी, तुम्हें रिसालतें भी अता होंगी, तुम्हें नबूवत भी अता होगी, तुम्हें रिसालतें भी अता होंगी। अमार कुश्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इस आयत की तफसीर में नकल फरमाते हैं कि जब ये वादा हो रहा था अचानक एक नूर चमका और सब अंबिया के ऊपर बादल की तरह छा गया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूछा ये नूर क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया जिसकी नबूवत की वफादारी का अहद किया है ये उसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। गोया नबूवत मुस्तफा की बात आई तो सब नबियों की गर्दनें झुका दी गई और उम्मत मुस्तफा में जब हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आई तो सब वलियों ने अपनी गर्दनें झुकाई। वो मिसाके नबूवत था और ये मिसाके बलायत, वो मिसाके नबूवत और ये मिसाके बलायत। सरजमीने बगदाद है, सरजमीने बगदाद है। गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने मिंबर पर जलवा फरोश अमरे हक से ऐलान फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला बिक़वत कुल्ली वलिय्यिल्लाह कि मेरे ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। अब यहां पर उराफा लिखते हैं कि गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने जब ये ऐलान फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरजमीन खुरासान में उस वक्त मुजाहिदा कर रहे थे, फिजाओं में गर्दिश करता हुआ गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ये ऐलान उनके कानों तक पहुंचा और गोया हो गए कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी आपका ये कदम मेरी गर्दन पर भी है, मेरे सर पर भी है और मेरी आंख। और फिर रफ़ा ने लिखा
कि गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के इस ऐलान पर जिस जिस वली ने अपनी गर्दन झुका दी वो वली रहा, और जिसने इनकार कर दिया उसकी वलायत सुलभ कर दी गई, उसकी वलायत सुलभ कर दी गई। कायनात नबूवत में किसी नबी किसी रसूल को नबूवत और रिसालत इस इकरार के बगैर अता नहीं की गई, और कायनात वलायत में गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बाद किसी के लिए वलायत का कोई तसव्वुर नहीं है। अब ये बात जान लीजिए, ये कायदा और उसूल है कि वली नबी की शान होता है, वली नबी की शान होता है, और वली की करामत नबी के मोज़े की खैरात होती है। ऐसे ही जैसे नबी का मोज़ा अल्लाह की कुदरत होता है, नबी का मोज़ा अल्लाह की कुदरत होता है, और वली की करामत नबी के मोज़े से अक्स होती है। अल्लाह ताला ने हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी को ये शान अता की। आज बात शान पे हो गई, तो बारक की और फिर सीरत पर भी देख लेंगे, नहीं तो फिर जो मौजूद हम चला रहे हैं उसी को लेंगे। अल्लाह अकबर। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 सफ़े होंगी। उन 120 सफ़ों में से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत के लिए होंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत के लिए होंगी, और बाकी जो 40 सफ़े हैं वो 1,24,000 यानी 1,23,999 अंबिया और मुरसलीन उनकी उम्मतों के लिए होंगे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये कसरत अता की गई, जो नेमतें, जो अखलाक, जो सिफात, जो कमालात और जो मुअजिज़ात अल्लाह ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, वो इन्ना आतैना कल कौसर सूरह कौसर की कलमा कौसर की अमली तफसीर, और उसी में से कसरत उम्मत अल्लाह ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत उम्मत अता फरमाई, तो आपकी उम्मत के वली कामिल सय्यदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी को कसरत इरादत अता फरमाई, कसरत मुरीदीन अता रूए ज़मीन पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिस कदर मुरीदीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म अबू मुहिद्दीन के किसी और के नहीं है, बल्कि तमाम शराफ़त तरीक़त, वो चिश्ती हो, वो सोहरवर्दी हो, वो नक्शबंदी हो, वो रिफाई हो, वो शाज़ली हो, वो तरकुशी हो, रूए ज़मीन पर जितने सलासिल तरीक़त कायम होते हैं उनके बानियान को जो फैज़ाने वलायत मिला है वो गौस सकल है शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बात। और गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी को रब ताला ने शान अता की। एक तो वो है ना जो आपके सिलसिले में बैठ होते हैं, हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने
है तो उधर कसरत उम्मत और यहाँ कसरत इरादत। वो कायनात नबूवत के सुल्तान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अब्दुल कादिर जीलानी कायनात वलायत के सुल्तान। तो आज बात शान की हो गई, यानी मजहर शान मुस्तफा और भी दलाइल मजहर शान मुस्तफा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आगे इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में फिर हम सीरत के मौजू पर भी ले लेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के मारूफ सलाम उसका शेर है, गौसुल आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। के गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी अत्किया के भी इमाम हैं और मुक़्तदा के भी। और ये सारी चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का जलवा। सूरत अल-नास वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।